तो नाउ अगेन आज मैं बात करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप आ चुके हो और आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म एंड कौन से प्रोडक्ट ऐसे हमें चुनना चाहिए ताकि जिससे हम बहुत सारा कमीशन कमा सकें। देखो, मार्केट करने का एक सीधा फंडा है। अगर आपको पता है कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है या फिर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, अगर ये चीज आपको पता है, ये चीज आपने सीख ली, तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं और मार्केट में लंबे समय तक आप रोक सकते हैं। अगर आपको ये ही पता नहीं है कि मार्केट में कौन सा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, हमारे कस्टमर की नीड क्या है, तो आप शायद मार्केट में नहीं रुक सकते। मार्केट में रुकने का एक ही तरीका है कि कस्टमर की नीड को समझना। अगर आप कस्टमर की जरूरत पूरा करने लगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपके पास ही चल के आएगा। एक बात बता रहा हूँ, अगर आप जैसे बिजनेस करते हो, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप करते हो स्टार्ट, अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सा हमें सेल करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें बाय करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे हमें कितनी रेंज मार्जिन मतलब मिलती है या फिर लेना चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते हो। अगर आपको ये सब पता है तो आप प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो आज हम बात बताएंगे आपको कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में जाके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और वो प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर की जरूरत होती है, वो काम करे या ना करे लेकिन फिर भी वो इन प्रोडक्ट का यूज करता है। देखो, प्रोडक्ट ऐसे मतलब आप सेल करो जो कि बार बार रीपर्चेस होते रहे, ठीक है। जैसे कि मान लो खाने वाली चीज, अगर एक बार किसी ने आटा ले लिया तो दोबारा भी लेगा, क्योंकि वो रोटी बनाना नहीं भूलेगा या फिर रोटी खाना बंद नहीं करेगा, भले ही काम ना करे लेकिन हमेशा खाना खाएगा। दूसरी बात, आपको ऐसा प्रोडक्ट और चूज करना चाहिए जहां पे आपको उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। और दूसरी बात ये भी होती है, पॉइंट एक ये भी होता है कि कस्टमर जिस प्रोडक्ट को बार बार रीपरचेज करे, यानी कि सर्कल की तरह घुमाता रहे, तो आपका प्रोडक्ट बराबर बिकता रहेगा। अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे घर का सामान होता है, यानी कि जैसे मतलब ये कुकर होता है या फिर और सारे सामान, गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है, या फिर मोबाइल वगैरह होते हैं। अगर इन चीजों को अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखो कि इन प्रोडक्ट में पैसा है, कमीशन है और मार्जिन भी अच्छा खासा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक मोबाइल ले लिया आपसे, ठीक है, तो आप ये समझिए एक मोबाइल लेने के बाद कम से कम कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा चलाएगा तब भी 6 महीना कम से कम चलाएगा। 6 महीने के बाद उसका फोन खराब होगा या फोन को वो मतलब बेचेगा, तभी आपके पास दूसरा मोबाइल लेने आएगा। तो आपको 6 महीने तक उस कस्टमर का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन वहीं पे आप अगर खाने का सामान रखते हैं, ग्रोसरी का सामान होता है या कुकिंग सामान होता है या फिर पर्सनल केयर का सामान होता है, ठीक है, या फिर ओरल केयर का सामान होता है, अगर वही सामान आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मान लीजिए एक साबुन ले गया कोई कस्टमर आपसे, और साबुन उसने उसमें घर में मतलब 4 लोग इस्तेमाल करने वाले हैं साबुन को, ठीक है, तो वो साबुन से 5 या 4 दिन चलेगा और चौथे या 5वें दिन फिर आपके पास वो प्रोडक्ट को लेने आए वो, तो उसमें आपको प्रॉफिट कमाने का ज्यादा चांस मिलता है। ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा आज एथलेटिक मार्केट में कि कौन से आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है और उन प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोडक्ट आपको रखना है, ताकि आप रोज कंटिन्यू पैसा कमा सके और पैसा बना सके। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा वही लोग बनाते हैं जिन्हें नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट बार बार रिपर्चेस होगा, हर दिन रिपर्चेस होगा, तो हर दिन कमीशन मिलेगा। एक्चुअली होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि यार जिसमें ज्यादा कमीशन मिलता है हम वो वाले प्रोडक्ट रख लेते हैं, क्योंकि वो कस्टमर आएगा और इस प्रोडक्ट का ले जाएगा तो हमें 70 से 75% हमें कमीशन मिल जाएगा, तो हमारा पैसा अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो महीने में तुम एक या दो प्रोडक्ट निकाल पाओगे तो उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में जो अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको तजुर्बा होता है मार्केटिंग करने का, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं कि जिन प्रोडक्ट को कस्टमर ले आता है एक या दो दिन में खत्म कर देता है, भले ही उनकी कॉस्ट या उनका मार्जिन या उनका कमीशन 10 से 15% या 5 से 10% मिलता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो महीने में 100 प्रोडक्ट बेचता है, तो समझिए एक प्रोडक्ट में 10% कमीशन मिल रहा है, तो 1000% कमीशन वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। तो यानी कि आपसे ज्यादा प्रॉफिट दूसरा वाला कमा रहा है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करना है एफिलिएट मार्केटिंग में आके, अगर मोटा पैसा कमाना है। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, और वीडियो को देखना, मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको नॉलेज बहुत सारी देने वाला हूँ और आप अपने बिजनेस का बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम होता है वो होता है हेल्थ एंड ब्यूटी, वो हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है।
तो हेल्थ और फिटनेस में क्या क्या आता है, सप्लीमेंट फूड है, योगा है और मेंटल हेल्थ है, और क्रम जो फिटनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जिम का सामान होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, तो हर कोई योगा करता है, ठीक है, हर कोई हेल्थ सप्लीमेंट करता है, हर कोई मेंटल हेल्थ रहना चाहता है ना, मेंटली हेल्थ हर कोई मतलब मजबूत करना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये काम रोज ना करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो महीने एक बार कर लिया छोड़ो यार हम नहीं करेंगे, नहीं, कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता है। कोई भी इंसान है वो मतलब योगा नहीं, मतलब हर कोई योगा करना चाहता है क्योंकि अपने आप को स्वस्थ है हर कोई रखना चाहता है। तो इसलिए सबसे पहले आप हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि लोग रोज इस्तेमाल करें और आपका परचेस मतलब प्रोडक्ट रीपरचेस बार बार होता रहे, और तो आपको वहां पर कमीशन कमाने का ज्यादा चांस होता है। अब दूसरा होता है फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। हर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और वो कहीं ना कहीं मार्केट में अपना पैसा लगाता है। ये साथ सही बात है कि कहीं ना कहीं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपके पास ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास ऐसे टूल्स होना चाहिए जो कस्टमर आपके पास अपना पैसा इन्वेस्ट करे, या कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आजकल हर कोई यूज करता है, ठीक है। और लोन होता है, ठीक है। और लोन के बाद जो होता है क्रिप्टो होता है और स्टॉक ट्रेडिंग होता है। इनमें बहुत सारा पैसा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पैसा इसी मतलब प्रोडक्ट्स में है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास लोन देने की सुविधा है, अगर आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग है, अगर आपके पास क्रिप्टो है, तो इनमें इतना पैसा है दोस्त मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए आपको ये आपके पास ये चीजें जरूरी होना चाहिए। अब तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट आता है टेक एंड गैजेट्स, यानी कि इसमें मतलब जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, जैसे कि लैपटॉप है और फोन है, हेडफोन है, ब्लूटूथ वगैरह है, ठीक है। तो इनमें भी बहुत सारा रेंज मतलब बहुत सारा कमीशन होता है, और कमीशन की जो रेंज होती है वो बहुत हाई होती है। जैसे कि एक मोबाइल है वो आता है 15 से 20 हजार रुपए से स्टार्टअप होता है, और हाई कॉस्ट उसकी 1 लाख 2 लाख रुपए जितनी होती है। लेकिन उसमें आपको अगर 10 से 20% भी अगर कमीशन बढ़ रहा है, अगर 10 हजार का मोबाइल है तब भी आपके 2 हजार रुपए हर मोबाइल पे आपको मिल जाएगा कमीशन। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप मार्केट में काम करते हो तो। चौथा आता है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप किसी भी कोर्स को बेच सकते हो, अपने स्किल्स को बेच सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप अपने प्रोडक्ट्स को या स्किल्स को या फिर ऑनलाइन कोर्स को, किसी भी चीज का कोर्स हो, उनको आप सेल कर सकते हो। और आजकल हर कोई स्किल सीखना चाहता है, तो इसलिए आपको ये भी प्रोडक्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पांचवा होता है वो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मेक मनी, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट्स, ताकि आप इनको अच्छे से मतलब सेल कर सकें, और कौन कौन से व्यक्ति वो यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ईमेल मार्केटिंग होना चाहिए, और डोमेन्स होना चाहिए, और होस्टिंग होना चाहिए, फंडल्स होना चाहिए। अब इन प्रोडक्ट को यूज कौन कौन करता है, जैसे यूट्यूबर्स करते हैं और ब्लॉगर्स करते हैं, उनकी अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट होती है, उनको मतलब डोमिनस भी चाहिए और प्लस फनल्स भी चाहिए, एंड होस्टिंग भी चाहिए, तभी तो वो आप अपने ब्लॉग पे इन चीजों को इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं ना, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोडक्ट होना आपके पास ही बहुत जरूरी